Hello and welcome to my YouTube channel for lazy and crazy people। अगर आप लेज़ी हैं और क्रेज़ी हैं, लाइफ में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं बिना कोई कर्म किए, तो आपके लिए है ये चैनल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस होते हैं इस पे। और अभी मैंने एक वीडियो बनाया है अपना, इस समय मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी मैं शेयर कर रही हूँ। तो जब से मेरी अब मैं उसको स्टार्ट करती हूँ। तो जब से मेरी लाइफ में रेवती दीदी आई, रेवती मैम आई, तो मेरा फर्स्ट 5 दिन में ही मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत इन्जॉय किया 31 दिसंबर की नाइट को। और उसके पहले मैंने बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट की थी। मतलब एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन पे काम करता है। आप किस भी चीज़ को, इट डज़ंट मैटर कि वो लिविंग थिंग है या वो नॉन लिविंग थिंग है, अगर आपने उसको कैसी वाइब्रेशन दी है वो वर्क करता है। इससे पहले मैंने अपनी जैसे मेरे घर में इंडक्शन ख़राब हो गया था एक बार, तो अब इंडक्शन वो मेरे ही यूज़ की चीज़ है, ठीक है। तो ख़राब हो गया था और वो ख़राब हो गया था, टोटली वो ख़राब हो गया था, ठीक है। एक दिन ख़राब रहा, फिर मैंने कहा, मैंने उसे बहुत वाइब्रेशन दी है। मैंने कहा अब मैं सो के उठूँगी, आज इंडक्शन ठीक मिलेगा, मुझे सो के उठूँगी ठीक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं रात भर ये सोचते 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 सो गई। और जब मैं मॉर्निंग में उठी, जैसे ही उठी सबसे पहले मुझे याद आया, मैंने इंडक्शन चला के देखा, वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा था। उसके बाद एक बार वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, तो मैंने वॉशिंग मशीन, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो ख़राब हो गई तो कपड़े मुझे हाथ से धोने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों पे जिससे हमें ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें होती हैं हमारे लिए, या जिससे हमें ज़्यादा अटैचमेंट होता है, उसको हम बहुत अच्छे से वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे पाते हैं, या हमारा पूरा वाइब्रेशनली हम अटैच हो जाते हैं, भाई ये चीज़ ठीक ही हो जाए। तो वॉशिंग मशीन भी ऐसे मैंने ठीक कर दी थी। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ टीवी ख़राब हो गया, और टीवी को भी मैंने इनसे कहा, ये बहुत परेशान थे कि यार टीवी ख़राब हो गया, अब जाना पड़ेगा दूर, यहाँ से मतलब थोड़ा दूर जाना पड़ता है, वहाँ जाके इसको ले जाके बनवाना पड़ेगा, ये वो। मैंने कहा वो ठीक हो जाएगा सुबह तक, परेशान मत होइए आप। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और वो ठीक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं उसे वो वाइब्रेशन दे ही नहीं पाई। मुझे खुद पता है, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखती हूँ। मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखती, और मेरे हस्बैंड बहुत टीवी देखते हैं। हर समय जो है वो न्यूज़, और अभी भी हर समय न्यूज़ चैनल लगाए रखते हैं। और कहीं ना कहीं मैं अंदर से खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, टीवी ख़राब हो गया, घर में शांति है। तो जब वो चीज़, मैं उसको वो पूरा वाइब्रेशन दे ही नहीं पाई, तो वो कैसे मैं ठीक करती। हाँ, वॉशिंग मशीन मेरे मतलब की चीज़ थी, मैं चाहती थी वो ठीक हो जाए, तो मैं उस चीज़ को वाइब्रेशन मैंने दिया, पॉजिटिव एफर्मेशन दिए, वॉशिंग मशीन इज़ वर्किंग वेल, वॉशिंग मशीन इज़ वर्किंग वेल, वो ठीक हो गई। तो मैं ऐसे ही, मैंने बहुत छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल दिए। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, कि जो मैं शेयर नहीं करूँगी यहाँ पे। तो मेरे लिए, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन रेवती दी के आने से पहले से वर्क बहुत अच्छे से कर रहा था, बट मैं खुश नहीं थी। मुझे ये नहीं पता था खुश होते हैं तो क्या होता है, और जो भी मैनिफेस्टेशन कर रही थी मैं, वो मुझसे रिलेटेड होते थे, मैं किसी व्यक्ति को नहीं बदल पाई थी। लेकिन रेवती दी के आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड में चेंज देखा, अपने बेटे में चेंज देखा, अपने रिलेटिव्स में चेंज देखा। तो फ़िलहाल मेरा फर्स्ट मैनिफेस्टेशन 31 दिसंबर की नाइट था। फिर जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया, उसके 15 दिन के अंदर मेरे लेफ़्ट नी में कंट्रास्ट था। लेफ़्ट नी में कंट्रास्ट था, मतलब लेफ़्ट नी में पेन था, दर्द होता था, और वो करीब 8-9 महीने से होता था। और मैं ये चीज़ किसी को शेयर नहीं करती थी, कि सब कहेंगे कि मतलब कुछ भी कहेंगे सब, कि चलो ये करो वो करो। मतलब मैं ये सोचती थी, यार मेरी इतनी तो एज भी नहीं है कि जो मेरे घुटनों में दर्द होने लगे। वो तो 50-60 की एज में लोगों को दर्द होता है। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही थी, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं करना चाहती थी, कि मेरे घुटने में दर्द रहता है, मेरे घुटने में दर्द रहता है। मैं ये किसी को बोलना भी नहीं चाहती थी, बट मैं अंदर ही अंदर, मतलब थोड़ा सा वो थी, परेशान, कंट्रास्ट में थी, कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है यार, ये ठीक हो जाए। और कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत भी होती थी। फिर उसके बाद जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू कर दिया, ग्रेटिट्यूड वॉक, मेडिटेशन, तो मेरी लाइफ तो चेंज हो गई। मैंने नोटिस किया कि वाह, विद इन 15 डेज मेरे नी का कंट्रास्ट पूरा चला गया, और मेरे पैर बहुत हेल्दी है, मेरा नी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इससे बहुत अच्छे से दौड़ सकती हूँ, एक्सरसाइज कर सकती हूँ, कोई भी काम कर सकती हूँ।
आई एम सो हैप्पी। मतलब ये मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया था ना, मेरे माइंड में आया था कि मुझे मैनिफेस्ट करना चाहिए, मैं मतलब ये मैंने फ़ील किया, ये ऑटोमेटिक मेरे साथ ये चीज़ हुई। ठीक है, और वीडियो हो चुकी है 5 मिनट की, तो मैं इसी में आगे बताती हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों का फर्स्ट 14 फ़रवरी को वैलेंटाइन आया। तो मैंने पहले ही बोल रखा था एक बार, मैं वॉक करती हूँ, तो वॉक जब मैं करती हूँ तो वॉक करते टाइम मैं ये सोचती थी, यार मेरे पास एक स्मार्ट वॉच होती तो कितना अच्छा होता, मेरे स्टेप मैं काउंट करती रहती। मैं हमेशा मोबाइल ले जाके मोबाइल से स्टेप काउंट करती, मैं कितना अच्छा होता मेरे पास स्मार्ट वॉच होती। तो एक बार मैंने बहुत पहले सोचा था वो बात, फिर निकल गई, ठीक है, मेरे दिमाग से। फिर मैंने 12 फरवरी को बोला कि 12 फरवरी को एक दिन मैं ऐसे ही वॉक कर रही थी, फिर मैंने कहा, हे यूनिवर्स, मैं अभी भूली नहीं हूँ, मुझे याद है कि मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, और मुझे चाहिए मतलब मैं किसी को बोलूँगी नहीं, बस आप प्रबंध कर दीजिए। तो उसके बाद 14 फ़रवरी को वैलेंटाइन डे के दिन ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मॉर्निंग के टाइम ऑफिस गई थी, ऑफिस से आई कि चलो केक कट करते हैं यार, सेलिब्रेशन करते हैं यार, वैलेंटाइन डे है। फिर मैं केक लेकर आई, कट वट किया हम लोग ने, और उसके बाद ऐसे ही मैंने किया, मतलब मुझे कोई नहीं था, हम लोग ने कभी वैलेंटाइन नहीं मनाया, ना केक कट किया। उसके बाद उसी दिन शाम को ये मेरे लिए, मैं ग्रेटिट्यूड जनरल लिख रही थी, ग्रेटिट्यूड डायरी लिख रही थी। जब मैं लिखती हूँ तो मैं बोलती नहीं उस टाइम किसी से, कोई कुछ भी करे। फिर ये ऑफिस से आए और मेरे बेटे ने डोर खोला इनको, और ये ऑफिस से आए, और मेरा बेटा आते ही पूछे, डैडू क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं? तो बोले, बेटा आपके लिए कुछ नहीं है, मम्मा के लिए है। मुझे सुनाई दिया, मैं अपने ही मन में समझ के पक्का ये स्मार्ट वॉच है, पक्का स्मार्ट वॉच है। और मैंने तुरंत ग्रेटिट्यूड डायरी में लिख दिया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे स्मार्ट वॉच देने के लिए, मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए, फिजिकल मैनिफेस्टेशन। वैसे मैनिफेस्टेशन तो ऑफिस में भी बहुत सारे पूरे हुए हैं, मैं जो चाहती हूँ लोगों से लोग वही करते हैं, मैं उन्हें इतनी अच्छी वाइब्रेशन, इतनी हाई वाइब्रेशन दे देती हूँ, और जो लोग मेरे बिल्कुल विरोध में थे वो मेरे एकदम फेवर में हो चुके हैं। और तो कहीं न कहीं मैं उन्हें नेगेटिव वाइब्रेशन दे रही थी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और लाइफ बिल्कुल ऑफिस में भी बढ़िया, घर में भी बढ़िया। तो फिर उसके बाद मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख लिया, और लिखने के बाद तुरंत मैंने इनसे बोला कि वेयर इज़ माय गिफ्ट? तो इन्होंने मुझे तुरंत दिया और बोले, हैप्पी वैलेंटाइन डे, दिस इज़ योर वैलेंटाइन गिफ्ट। मैंने कहा थैंक यू सो मच, आई नो कि इसमें स्मार्ट वॉच है। बोले यस, इसमें स्मार्ट वॉच ही है। और मैंने तुरंत उसे झट खोला, मैं इतनी खुश हो गई, और सबसे पहले मैं छत पे भागी, और मैं भाग के यूनिवर्स को कहा, वाह यूनिवर्स, मेरी मैनिफेस्टेशन स्पीड इतनी फास्ट करने के लिए मैंने कल आपसे बोला था कि मैं भूली नहीं हूँ, और आज आपने मुझे स्मार्ट वॉच दे दी। तो जबकि स्मार्ट वॉच एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैनिफेस्टेशन हुआ, हमें मोटिवेट हुए, ठीक है, ये एक बड़ी चीज़ है। तो मेरा उसके बाद का मैनिफेस्टेशन ये था। तो फिर देखते रहिए और खुश रहिए, अपने आप से बहुत प्यार कीजिए। आई लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।